भुज के एयरबेस से रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने पाकिस्तान पर जो एक्शन लिया है वो सिर्फ एक ट्रेलर है और सही समय आने पर हम पूरी दुनिया को पूरी पिक्चर दिखाएंगे। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो एक बात हर जगह सुनने को मिलती है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। और क्यों न हो, आप सबने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से पूरे देश के दिल में एक अपनी खास जगह बनाई है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि सभी ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से लेकर जो बायकॉट का कॉल लिया गया वो देश के वीर सपूतों और वीरांगनाओं के समर्थन में है, जो देश को सुरक्षित रखते हैं। कंट्री फर्स्ट की इस भावना को मैं सलाम करती हूं। सभी ट्रेड एसोसिएशंस की ओर से जो बॉयकॉट का कॉल दिया गया है वो भारत के उन वीर सपूतों के समर्थन में है, उन वीर नारियों के समर्थन में है जो देश की सरहद को सुरक्षित रखते हैं। मैंने स्वयं आज इस बात का व्यापारियों के सामने एक निवेदन रखा। ये निवेदन ना डिफेंस फोर्सेस ने किया, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया, ना पुलिस फोर्सेस ने किया, ना ये सरकार की अपील है। नागरिक होने के नाते, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजिक एडवाइजर होने के नाते आज पूरी कन्फेडरेशन ने संकल्प लिया है कि हम भारत के नेशनल डिफेंस फंड में अपनी ओर से योगदान देंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारी अब टर्की और अजरबैजान को भारत की ताकत का एहसास कराएंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों में अगर कोई भारतीय फिल्म शूट होती है, कोई कॉर्पोरेट ब्रांड प्रमोशन फिल्म भी बनाती है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। सबने एक स्वर से ये तय किया कि क्योंकि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया, भारत के खिलाफ गया, और जो भारत के खिलाफ देश जाएगा, भारत का कारोबारी उसके साथ व्यापार करेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए ये निर्णय किया गया कि तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार का आयात और निर्यात नहीं होगा। दोनों देश, तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार होगा। वहीं हमने भारत की फिल्म इंडस्ट्री से कहा है कि अपनी किसी भी फिल्म की शूटिंग तुर्की और अजरबैजान में न करें। अगर किसी ने की तो हम उस फिल्म का भी बहिष्कार करेंगे। वहीं नतमस्तक वाले बयान पर एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सफाई दी। कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया है। हर देशवासी सेना का सम्मान करता है। मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में। ये शब्द मैंने कहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए। आप शिकायत करेंगे? बिल्कुल करूंगा शिकायत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विजय शाह मामले में सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता नाटक कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि मामला जुडिशरी में है। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी कोर्ट का सम्मान करती है। कोर्ट जो भी फैसला करेगा उस आधार पर कार्रवाई होगी। कितने नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा
कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला हुआ, न्यायालय ने निर्णय दिया, क्लेमी हो गई, क्या हुआ? सिद्धारमैया को हटा दिया क्या उनने? केजरीवाल चुनाव लड़े, वो तो मुख्यमंत्री करके हुआ, कांग्रेस कहाँ चली गई? मैं मान के चलता हूँ कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ ही। मोहन यादव को जवाब दिया कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने। उन्होंने कहा कि विजय शाह ने सेना की एक महिला अधिकारी के बारे में इतनी गलत बात की। देश के लोग उनके बयान से नाराज हैं, लेकिन फिर भी मोहन यादव और बीजेपी की सरकार उन्हें डिफेंड कर रही है, उन्हें जेल जाने से बचा रही है। ये शायद मेरे अनुसार ये पहली बार हो रहा है देश की आजादी के बाद कि एक प्रदेश का नेता या देश का नेता या एक नेता या एक मंत्री हमारी सेना पर सवाल उठा रहा है, हमारी सेना के एक कर्नल का ताल्लुकात कर रहा है आतंकवादी के साथ। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? और मैं सीएम साहब से कहना चाहता हूं मोहन यादव जी से कि हमको आपसे उम्मीद थी कि जो कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है आप उसका संज्ञान लोगे और तत्काल बर्खास्त करोगे मंत्री जी को। आप तो उल्टा उनका पक्ष कर रहे हो। आप बात कर रहे हो केजरीवाल जी क्या सिद्धरमैया जी की? क्या सिद्धरमैया जी ने या केजरीवाल जी ने अपमान किया था सैनिकों का? ये बात अलग है। कभी भी हमारे देश के नेताओं ने सैनिकों का अपमान कभी नहीं किया है। ये बहुत ही हल्का बयान है और हम सब मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विजय शाह जी को बर्खास्त किया जाए मंत्री पद से।